मध्य प्रदेश में 2 और नए जिले बनाए जा सकते हैं। लगभग हर विधायक जिला बनाने की डिमांड लेकर बैठा है। सब कुछ ठीक रहा तो अमरवाड़ा, जुन्नार देव और बीना को नए जिले के रूप में पहचान मिल सकती है। अमरवाड़ा और बीना से कांग्रेस विधायक हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, फिर हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में 2 और नए जिले बन सकते हैं। लगभग हर विधायक जिला बनाने की डिमांड लेकर बैठा है और हमने आपको बताया कि कैसे जुन्नार देव छिंदवाड़ा से अलग होके और बीना सागर से अलग होके जिला बन सकता है। इस पर जरा हमारी एक रिपोर्ट देखिए। जिला छोटा होता है तो गरीबों के काम होते हैं। जिला बनाने से क्या होता है कि वहाँ प्रगति हो जाती है। सरकार के पास पैसे है नहीं, वैसे रोज कर्जा ले रही है, कर्जे में डुबा करके जिले बना रही है। प्रदेश के माननीयों की माने तो विकास जिले के दरवाजों से ही आता है। सत्ता से लेकर संगठन तक हर कोई जिले की मांग कर रहा है। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब नीमच में थे तो हमने नीमच जिले की मांग करी थी। अभी और भी जहाँ जहाँ जिले की आवश्यकता है वहाँ जिले बनते हैं। हमारी पिछोर को भी जिला बनना चाहिए, हम उसमें भी लगे हुए हैं। हम भी निवेदन कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं कि भाई पिछोर जैसे क्षेत्र को भी जिला बनाना चाहिए। 30 साल से पिछड़ा पड़ा है पिछोर, और उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री महोदय से और अध्यक्ष जी महोदय से हम आज बात करेंगे और आवेदन देंगे। हालांकि कुछ माननीयों को लगता है जिला बनाने में जल्दबाजी खजाने पर भारी है। कुछ विसंगतियां ध्यान में आई हैं और मैं समझता हूं कि इसलिए इस विषय को बहुत संवेदनशील मानते हुए अब सरकार ज़रा संभल के काम करना चाहती है। कम से कम नए जिलों के गठन को लेके पुराने समय में कुछ थोड़ी सी विसंगतियां हुई हैं, तो मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा सा बेहतर करने की आवश्यकता है, युक्तिकरण करने की आवश्यकता है। समय समय पर जैसे हम जिले बनाने की समीक्षा करते हैं, ऐसे ही हमें अगर आवश्यकता हो तो ये भी समीक्षा करनी चाहिए। जहां भौगोलिक दृष्टि से आवश्यक है, जहां के कनेक्शन जिला मुख्यालय से बहुत दूरी पर है, 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है। मध्य प्रदेश के 68 साल के इतिहास में आधा दर्जन बार से ज्यादा नए जिले बनाए गए, जिनमें 16 जिले छत्तीसगढ़ राज्य के साथ चले गए। मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले और 10 संभाग हैं। 4 जिले बीना, नागदा, चाचौड़ा और जुन्नार देव प्रस्तावित हैं। 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय 43 जिले, 8 संभाग थे। 2003 में सत्ता में आते ही बीजेपी ने 3 नए जिले बनाए। राज्य में 48 जिलों का गठन हो गया। अनूपपुर, बुरहानपुर, अशोकनगर। 2008 में 2 नए जिले बने, कुल जिले 50 हुए। 2013 में 1 नया जिला बना। 2023 में 4 नए जिलों का ऐलान हो गया। विपक्ष इसे फिजूल खर्ची बता रहा है। वहीं कैमरे पर माननीयों के बयान के बावजूद उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार से जिले बनाने की कवायद चालू करी है सरकार ने। एक नई पहल कर दी है कि कोई भी अचानक से विधायक आता है, खड़ा होता है और दबाव बनाता है कि हमारा विधानसभा को या हमारे इतने टुकड़े को एक जिला घोषित कर दिया जाए। ये प्रक्रिया, ये परंपरा कोई बहुत अच्छी परंपरा नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात, इसके कोई नियम उल्लेखित होने चाहिए कि किन किन परिस्थितियों में जिले का निर्माण होगा। जहाँ चुनाव होते हैं सर, वहाँ जिले बन जाते हैं। कांग्रेस कह रही है जब चुनाव की बात आती है, उपचुनाव होते हैं, आप जिले बना देते हैं, लगातार जिले बनाते हैं। अभी इस प्रकार से कोई जिले बनाने की योजना नहीं। मध्य प्रदेश सरकार पर फिलहाल लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है। हर महीने राज्य का खर्च औसतन 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जानकार कहते हैं एक जिले के गठन में अनुमानित खर्च 500 करोड़ रुपए आता है। जानकार कहते हैं छोटे जिलों में प्रशासनिक काम ज़्यादा जल्दी बेहतर होता है। जनता के साथ प्रशासन का संवाद बढ़ता है। कानून व्यवस्था नियंत्रण में रखना आसान होता है। सरकार का राजस्व बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ तर्क ये है कि इससे खजाने पर बोझ भी बढ़ता है। इस सत्ता के विकेंद्रीकरण का विकल्प नहीं है। नए जिले मुख्यालय बनने से वहां रहने की लागत बढ़ती है, महंगाई भी। अपने विधानसभा क्षेत्र में यदि विकास कार्यों को रफ्तार देना है तो विधानसभा क्षेत्र का गठन जिले के रूप में करवा दीजिए। यही मध्य प्रदेश में इन दिनों विधायकों की मांग है और इन्हीं मांगों को लेकर कई विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र को जिला बनाना चाहते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि इन कई विधायकों की इसमें यह भी मांग है कि कई छोटे विधानसभा क्षेत्रों को जिला बना दिया गया है जिनको जरूरत भी नहीं थी। सवाल यही उठता है कि क्या उपचुनाव में जीत की गारंटी ये जिले बन चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ अरसों में उन क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा तवज्जो मिली जहां उपचुनाव होने थे। अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल।
देखिए, छोटे जिलों के फायदे तो बहुत हैं। अगर आप फायदे गिनाने पे आते हैं तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि विकास की रफ्तार बढ़ती है। दूसरा, जिला मुख्यालय से दूरस्थ अंचल के लोगों की कमी दूर हो जाती है। तीसरा फायदा ये है कि पुलिस प्रशासन के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ज्यादा सरल हो जाता है। चौथा, चीजें व्यवस्थित हो जाती हैं क्योंकि छोटा इलाका होता है। तो ये 4-5 चीजें हैं जिनकी वजह से छोटे जिले का फायदा मिलता है। लेकिन नए जिले बनाने में खर्चा बहुत आता है, और तब जबकि कर्ज तले अगर सरकार दबी हो तो फिर छोटे जिले या नए जिले बनाने में खर्च तो होता ही है। 4 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज मध्य प्रदेश पे है, जबकि आप जानते हैं कि इतना हमारा वार्षिक बजट भी नहीं है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता ब्रिज गोपाल लोया जी जुड़ रहे हैं। ब्रिज गोपाल जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। अब से कुछ देर में कुछ मेहमान और भी हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रिज गोपाल जी, सबसे पहला सवाल यही है, कांग्रेस कहती है कि जहां उपचुनाव आया समझ लीजिए कि आप नया जिला घोषित करने वाले हैं, फिर वो चाहे इस बार बीना की बात चल रही हो या फिर जुन्नार देव की। नहीं, देखिए, पहले तो एक बात है कि जुन्नार देव में कोई चुनाव, कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है, भ्रम फैलाने का काम करती है, परंतु रहा प्रश्न जिले बनाने का, तो प्रदेश की सरकार को यदि ऐसा महसूस होता है कि प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक कसावट के लिए किसी नए जिले की आवश्यकता है, तब वो जिला बनाती है। किसी राजनीतिक मंशा से जिला नहीं बनाया जाता, जिला प्रशासनिक मंशा का विषय है। दूसरी बात कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सफलता से हो। जो हमारी सरकारों का लक्ष्य है कि हम अंत्योदय कर सकें, अंत्योदय करने में जिला एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई के रूप में काम करता है। तो यदि वो बेहतर काम कर सकता है तो वहां जिला बनाया जाएगा। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किन्हीं भी जिले को छोटा करके जिले नए जब बनाए जाते हैं कि या तो भौगोलिक स्थिति उसके अनुकूल हो या जनसंख्या के रूप में उस जिले पर दबाव ज्यादा हो। जिस तरह कभी होशंगाबाद जो नर्मदापुरम जिला है उसके साथ हरदा था, वो अलग किया गया। किस तरह आप देखेंगे कि यदि रायसेन जिले की आप बात करेंगे तो वो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, यदि भोपाल की आप बात करेंगे तो वो आबादी में बड़ा है परंतु क्षेत्रफल में छोटा है। तो ये कई स्थितियां हैं। एक समय था, आपको याद होगा, कि भोपाल का जिला सीहोर हुआ करता था, परंतु समय बदला, समय की मांग थी, आबादी बढ़ी, जो साधन थे, संसाधन थे, वो बढ़े और भोपाल राजधानी के साथ साथ जिला बनने का काम भी हुआ। तो किस दृष्टि से बनाया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। जहां तक कांग्रेस का आपने प्रश्न किया है, तो कांग्रेस नकली बातें करती है, जो स्वयं करती है वही छवि दूसरों में देखने का प्रयत्न करती है। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 वर्ष की सरकार के दौरान कहीं भी राजनीतिक हित साधने के लिए जिले नहीं बनाए, बल्कि अपना प्रशासनिक हित साधने के लिए जिले बनाए। तो फिर क्या वजह है लोया जी कि जब मैहर वाले नारायण त्रिपाठी अलग विंध्य की मांग कर रहे थे तो आपने मैहर को जिला बना दिया, आपने पांढुर्ना को जिला बना दिया क्योंकि छिंदवाड़ा में चुनाव थे, आपने मऊगंज को जिला बना दिया। ये तीनों सबसे लेटेस्ट जिले हैं, मऊगंज, पांढुर्ना और मैहर। देखिए, छिंदवाड़ा की भौगोलिक स्थिति से मैं बहुत बेहतर परिचित हूं कि पिपरिया से थोड़ा सा आगे 22 किलोमीटर बढ़ते हैं और वहां से लेकर मध्य प्रदेश की अंतिम सीमा जो जाम शामली तक जाती है, वहां तक छिंदवाड़ा जिला था। नरसिंहपुर जिले से अगर आप बाहर निकलेंगे तो 200 किलोमीटर तक छिंदवाड़ा ही जिला था। इन भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर छिंदवाड़ा में 2 जिलों की आवश्यकता थी, जिसे पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैंने फिर से कहा कि हमने राजनीतिक हित साधने के लिए काम नहीं किया। मैं फिर से कहता हूं, जो लोग ये सोचते हैं कि इस तरह के काम करने से उन्हें राजनीतिक लाभ मिलता है, तो ये सोचना गलत है। हाँ, जनता को लाभ किस तरह हम पहुंचा सकते हैं, जन कल्याण किस तरह कर सकते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की जो मंशा है जन कल्याण की, मध्य प्रदेश सरकार की जो मंशा है अंत्योदय की, उसकी पूर्ति के ये सब साधन मात्र हैं। और सत्ताएं चाहे तहसील की हो, जिले की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे देश की हो, सत्ताएं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए साधन है, साध्य नहीं है। तो एक सवाल मेरा आपसे उठता है, अगर बीना जिला बना, एक तो आप तक जानकारी है बीना जिला बनाया जा रहा है, तभी मैं ये सवाल पूछूंगा आपसे। नहीं, देखिए
मीडिया के माध्यम से इस तरह की खबरें आती हैं, मगर कोई भी खबर अंतिम सत्य तभी होता है जब सरकार की तरफ से उस पर कोई घोषणा कर दी हो, सरकार के किसी जिम्मेवार व्यक्ति ने उस संदर्भ में कुछ कहा हो या इस तरह का कोई आदेश जारी हुआ हो। जब तक इस तरह के आदेश जारी नहीं होते, मैं समझता हूं इस तरह की चर्चा आप और हम कर सकते हैं, जिलों की उपयोगिता पर कर सकते हैं, परंतु किसी विशिष्ट नाम से किसी जिले की हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कोई आदेश शासन से तो नहीं। ठीक, अगर ये हाइपोथेटिकल है तो फिर मैं आपसे ये पूछता हूं सर कि अगर सागर से बीना जिला बन सकता है तो खुरई के लोग कम से कम 6 दशक से जिला बनने की मांग कर रहे हैं। खुरई बड़ी विधानसभा है, पुरानी तहसील है, क्या नहीं है खुरई में? तो फिर ये कैसे तय होगा कि बीना जिला बनेगा और खुरई नहीं बनेगा? क्योंकि वहां उपचुनाव है, इसलिए बाद में फिर वही सवाल उठेगा। मैंने फिर आपसे कहा था कि सरकार ने अभी नहीं बनाया, मगर मैं एक बात फिर से कहता हूं, भौगोलिक दृष्टि से, लोगों की सुविधा की दृष्टि से सरकार को जितने कार्यालय जिला मुख्यालय पे बनाने हैं उनमें भूमि की उपलब्धता क्या है, वहां सरकारी कार्यालयों को बनाने के लिए वहां किस तरह का वातावरण है, वहां बहुत सारी चीजों का पैमाना है। इन सब पैरामीटर्स पे जो जगह फिट बैठती है वह जिला मुख्यालय होता है। जिला बनना अलग बात है और जिला मुख्यालय बनना बिल्कुल अलग बात है। जिला मुख्यालय तो वहीं बन पाएगा जहां मैंने जो आपको बताया, जहां संसाधनों की सुगमता होगी वहां। और मैं अभी ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कौन सा जिला कहां बनेगा या कहां बनना चाहिए। प्रश्न इस बात का है कि सरकार को क्या उपयोगी लगता है, सरकार के पास जो रिपोर्ट्स आती हैं, सरकार जिन समितियों का गठन करती है वो किस तरह के सुझाव सरकार को देती है, उसके आधार पर जिलों का निर्माण हो। तो लोहिया जी, फिर तो इस लिस्ट में भी बहुत से नाम हैं। इसमें नागदा है, आपका गुना का चाचौड़ा है, और नागदा तो खुद मुख्यमंत्री के क्षेत्र से है, उज्जैन से। इसके अलावा जुन्नार देव की बात हमने करी ली, बीना है, तमाम ऐसे नाम हैं जिनकी मांगे उठ रही हैं। तो फिर जब वो वहां के लोग, वो भी अपने एमपी के लोग हैं, जब वो अपनी आवाज उठाएंगे तो फिर क्या जवाब होगा आपके पास? देखिए, आवाज उठाना इस देश के और इस प्रदेश के नागरिकों का नैसर्गिक अधिकार है। हम उस तरह की सरकार नहीं है कि जो लोगों के लोकतांत्रिक और संवैधानिक जो उनके हक हैं उनको छीनने का काम करें। हम लोगों के आवाज उठाना लोगों का हक है, उस पर सुविधा के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, प्रशासनिक दृष्टि से उसका परीक्षण करके फिर उसे जिला बनाना। मैं एक बात आपसे कहता हूं कि यदि इस तरह से होगा तो माननीय शिवराज जी का तो बुधनी विधानसभा बहुत समय रहा और वो मध्य प्रदेश के 18 वर्ष मुख्यमंत्री रहे। तो किसे जिला बनाना है या नहीं बनाना है, कहां के लोग किस तरह से, और उसके साथ हम दूसरे जिले का कौन सा हिस्सा जोड़ेंगे, ये बहुत बड़े प्रशासनिक विषय हैं। मुझे लगता है कि ये विषय जो प्रशासनिक विषय है वो राजनीतिक चर्चा के विषय नहीं। जी लोहिया साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास, और इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस डीएस राय साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जरा प्रशासनिक दृष्टि से भी, एंगल से भी कुछ सवाल पूछेंगे। डीएस राय साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका इस चर्चा में। हमारे साथ बीजेपी से ब्रजगोपाल लोहिया जी जुड़े हुए हैं। राय साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि बतौर एक आईएएस अधिकारी, बड़े जिले से छोटे जिले में कितनी चीजें सरल हो जाती हैं जब आपको पता होता है कि एक छोटा जिला एक नया जिला बन रहा है? जी देखिए, ऐसा है, जिन जिलों का भी जिक्र हुआ, जैसे कि रीवा, छिंदवाड़ा और रायसेन के बड़े क्षेत्रफल के बारे में बात हुई। रीवा का क्षेत्रफल इतना ज़्यादा नहीं है। रीवा का क्षेत्रफल मुझसे मुश्किल से 1900 स्क्वायर किलोमीटर का है, और वहाँ उन्होंने मऊगंज जिला बना दिया। मऊगंज जिले में 2 या 3 तहसीलें आएंगी, मऊगंज, हनुमना और शायद नई गढ़ी या ये तहसील। उसी प्रकार से यदि बैतूल में मांग उठती है, बैतूल भी मैं रहा हूँ, मुल्ताई को जिला बनाया जाए। मुल्ताई यदि जिला बन जाता है उसमें कितनी तहसीलें आएंगी? मुल्ताई और प्रभात पट्टन या एक मासूद नाम की जगह है, या आमला नाम की जगह है, मुश्किल से 2 या 3 तहसीलें। अब 3 तहसीलों का कलेक्टर यदि और जबकि मुल्ताई की बैतूल से दूरी केवल 50 किलोमीटर है, मऊगंज की रीवा से दूरी केवल 50 किलोमीटर है, और पांडुरना की दूरी भी छिंदवाड़ा से 70-75 किलोमीटर है मात्र। कोई ऐसा नहीं है कि 150 किलोमीटर चल के लोगों को आना पड़ता है। हाँ, रायसेन में ज़रूर जो देवरी वाले हैं उनको आने के लिए रायसेन लगभग 150 किलोमीटर चलना पड़ता है। सवाल इस बात का है, छोटे ज़िले बनाने से क्या
एक सबसे बड़ा संकट उत्पन्न होता है कि जिला छोटा होने से जो कर्मचारी हैं वो अधिकांश जिला मुख्यालय में रहते हैं, वो अप डाउन करते हैं, वो 10 बजे 11 बजे पहुंचेंगे, 4 बजे भाग जाएंगे। तो जो फ़ायदा जनता को मिलना चाहिए इन छोटे ज़िलों से वो नहीं हो पाता। हम यदि मऊगंज जिला जिसकी ड्यूटी हनुमाना में थी किसी टीचर की या किसी नायब तहसीलदार की, तो हम उसको हनुमाना में रहना पड़ता। अब मऊगंज जिला बन गया तो वो 30 किलोमीटर में आके मोटरसाइकिल से जाएगा, मोटरसाइकिल से आएगा। जिला बनाने के पहले इसका सर्वे होना चाहिए। इस सर्वे होने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति होना चाहिए जो भौगोलिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखे, आबादी को ध्यान में रखे, जनता को होने वाली दूरी का ध्यान में रखे और जनता को क्या कोई परेशानी हो रही है इतने दूर जाने से, ये जरूरी है। इसके बिना ये ऐसा होता नहीं। जिसकी मर्जी आती है। मेरा आपसे सवाल है सर, हाल के दिनों में 52, मुझे याद है शायद आखिरी उस वक्त नया जिला आगर मालवा था जब 52 जिले थे। उसके बाद तो फिर वो लाइन लगी, उसके बाद फिर मऊगंज हो गया, फिर तो पांडुरना भी आ गया, मैयर भी आ गया, अब तो 55 हो गए। 2 और की बात चल रही है। इस बीच अजय मेरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अजय, लौटूंगा मैं आपके पास, लेकिन राय साहब मेरा आपसे सवाल यह कि पिछले कुछ 4-5 जिलों को अगर आप देख रहे हैं तो वाकई आपको भौगोलिक और मध्य प्रदेश की जनता की मांग के अनुरूप बनाए गए ये जिले लगते हैं, या राजनीतिक हित साधने, उपचुनाव या बाकी चीजों को देखते हुए ये नए जिले आपको उनका उत्तर लगते हैं? जनता की मांग पे बनाए गए जिले हैं जिन्हें सही ठहराया जा सकता है। बाकी इसके अलावा 75% जो नए जिले बने हैं वो जनता की मांग कम है और राजनीतिक आवश्यकताएं या दूसरी आवश्यकताएं अधिक। ठीक, मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय, एक पुरानी कहावत है कि जेब में, कहावत तो खैर छोड़े, बात सीधी सी है कि जब जेब में पैसा हो तो ही आप ज़रूरी कामों के अलावा अपने बाकी जो हसरतें, ख्वाहिशें हैं उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। लोन जब 4 लाख करोड़ का हो तो फिर प्रत्येक जिले पे, आप ही की रिपोर्ट थी कि करीब करीब 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो ये एक अतिरिक्त खर्च अपने सिर पर ले रहे हैं क्या? समझ सकता हूँ टेलीविजन की मजबूरी है, वो कहावत नहीं कही जा सकती है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थितियां जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हैं वो कतई इस बात की इजाजत नहीं देती है कि कोई नया जिला बनाया जाए। जो जिले बन गए हैं उन जिलों के भी हालात यदि आप पूछेंगे तो वहां सरकार एक जिले के लायक मैकेनिज्म आज भी डेवलप नहीं कर पाई है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मजबूरी है। जिसको आप मंत्री बनाना चाहते हैं, जो उपचुनाव देकर एक स्थान से इस्तीफा देता है एक विधायक, उसको आप मंत्री बना सकते हैं कि मंत्री बन जाइए आप। अब जिसको आप मंत्री नहीं बनाते हैं वो विधायक एक रट लगा देता है कि यदि आप मुझे मंत्री नहीं बना सकते हो तो आप मेरा जिला बना दीजिए। 2 चीजें हैं, सरकार को नेगोशिएट करना है, आप उसमें से क्या चुनना पसंद करेंगे वो आप देख लीजिएगा। सरकार कह देती है कोटा इतना है, ठीक है, मंत्रिमंडल का कोटा इतना है, कहीं निगम मंडल में एडजस्ट कर दिया जाएगा। खैर कैसे ना कैसे करके सियासतदानों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए या राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये जो सियासतदान है, जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके अंदर एक मंशा पलती है। आपको मालूम है जो सागर के पास बीना जिसको बनाया जाना जिला, उसमें एक आंदोलन, खुरई में एक आंदोलन चल रहा है। वो खुरई संघर्ष समिति के तमाम बड़े लोग जितने भी हो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उनकी मांग है कि खुरई को जिला बनाया जाए। खुरई बंद का आह्वान किया गया, फिर वहां के कद्दावर नेता जो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं उनको बीजेपी ने जो है जिम्मेदारी सौंपी कि बंद किसी हाल में नहीं होना चाहिए, पार्टी का फैसला है। और मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले थे लेकिन अपरिहार्य कारणों से उनका दौरा वो स्थगित हो गया। इन सब के बीच में आज नहीं तो वो भी जिले का ऐलान होता। तो ये आप जब इसकी बात कर रहे हैं खुरई की, तो मैंने लोया साहब से, ब्रजगोपाल लोया साहब से दूसरे सवाल पूछ लिया कि अगर बीना को जिला बनाएंगे तो खुरई वालों की क्या गलती, कम से कम 6-7 दशक से अपने लिए जिला मांग रहे हैं और आपको तो वहां से कद्दावर नेता भी आता है। मैं अजय लौट रहा हूं आपके पास, और कमाल की बात यह है कि हमारे साथ आज प्रस्तावित थे कांग्रेस की तरफ से गेस्ट आर.के. दोगने साहब। कुछ उनको देरी हुई या कुछ मिल नहीं पाए तो भूपेंद्र गुप्ता जी भी कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। हमारे साथ 2 कांग्रेस की तरफ से मेहमान हैं। लोया जी, इसे आप अलग से मत देखिएगा, उनसे एक सवाल मैं जरूर लूंगा क्योंकि मुझे लगा कि आप ही से पूछता रहूंगा तो कांग्रेस होना चाहिए। तो हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता, और आर.के. दोगने साहब भी जुड़ गए। और जब हरदा आपने याद किया तो दोगने साहब भी लीजिए, हमने बुला ही लिए हैं। दोगने साहब, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर भूपेंद्र जी आपके पास आता हूं।
दोगने साहब, अजय हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने कहा कि आजकल ये एक नया फैशन है, एक शगल है कि अगर या तो मंत्री पद दीजिए और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो मेरे जिले को या मेरे शहर को आप जिला बना दीजिए। और आप तो हरदा वाले हैं, आपको तो खैर मिल चुका है, तो ये सस्ता कौन सा पड़ता है, मंत्री बनाना या जिला देना? देखिए, ये तो जनप्रतिनिधि कुछ भी डिमांड करे, पर सरकार को चाहिए कि कौन किस लायक है उसको उस हिसाब से बनाना चाहिए। आज जिले की बात जैसे हो रही है, जिला अभी हरदा जिले में कई ऑफिस डिस्ट्रिक्ट लेवल के नहीं है, जबकि 98 से जिला बना हुआ है। सरकारें जिला बना तो देती, घोषणा तो कर देती, पर व्यवस्था है तो बनाए, व्यवस्था नहीं बनती। बहुत सारे ऑफिस नहीं है जो हमारे होशंगाबाद लगते हैं आज भी। इसी तरह के बहुत छोटे छोटे जिले बनाए। मेरा ये कहना है, आपको पूरे मध्य प्रदेश को सरकार में बैठे हो तो सरकार को प्रॉपर तरीके से डिवाइड करना चाहिए। अगर चार तहसील ले रहे हैं या 4 विधानसभा ले रहे हैं तो 4 विधानसभा का रूल बनाना चाहिए। आप एक विधानसभा में एक जिला बना दिया, आपने कलेक्टर बिठा दिया, सब बिठा दिया, और व्यवस्था है ही नहीं वहां, तो क्या करोगे आप? कई जगह आप देखोगे एक विधानसभा या पे 2-3 जिले बना दिए गए, कहीं 2 विधानसभा बना दिए गए। तो क्या भाई पूरा क्राइटेरिया देखें। आज खंडवा देखे तो बड़ा जिला है, आपका बैतूल देखे बड़ा जिला है, छिंदवाड़ा है बड़ा जिला है, जहाँ ज्यादा सीटें हैं। तो उस टाइप से बड़े जिले हो तो वहां बनाए तो ज्यादा अच्छा। ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जुन्नार देव की बात चल तो रही है, दोगने साहब, पांडुरना बन चुका है, जुन्नार देव की बात चल रही है। नहीं, ये ठीक नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि आपको क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि 4 विधानसभा या 3 विधानसभा पे हमको जिले बनाना है तो 3 पे ही बनाना चाहिए। ये सरकार को नेताओं के कहने पे नहीं बनाना चाहिए। भले मैं नेता हूं, अपने स्वार्थ के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक जनहित की बात कर रहा हूं मैं, कि ये देखना चाहिए, जनता का हित तो होना चाहिए। आप एक विधानसभा में क्या हित कर लेंगे जनता का? कलेक्टर भी बिठा दिया आपने, एसपी भी बिठा दिया, सब अधिकारी भी बिठा दिए, खर्चा भी कर रहे हो आप, प्रशासन का इतना खर्चा भी होता और काम कुछ नहीं हो पाता। इसलिए इसका क्राइटेरिया होना चाहिए और क्राइटेरिया के हिसाब से जिले बनेंगे तो ज्यादा अच्छा। ये अभी जो चल रहा है पूरा राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए जिले बन रहे हैं। पांडुरना ही बना दो, राजनीतिक लाभ के लिए बना। कमलनाथ जी कमजोर करना है, इसलिए पांडुरना जिला बना दो आप। हाँ, तो इसका मतलब आप मानते हैं ना कि उसका नुकसान हुआ आपसे? ये सवाल मेरा भूपेंद्र जी से। दोगने साहब, लौट रहा हूँ। सपरे विधायक को ले आए, उनको उनकी डिमांड है कि मुझे मंत्री नहीं बनाया, मेरा जिला बना दो, तो वो जिला बना दोगे तो ये ठीक नहीं है। ठीक, मैं लौट रहा हूँ, दोगने साहब के लौट रहा हूँ। इसका मतलब जितने जिले बनाए गए पिछले 5 सालों में या 10 सालों में, भूपेंद्र जी, उसका नुकसान हुआ कांग्रेस को? ये नुकसान पॉलिटिकल नुकसान तो होता है, क्योंकि ये जो है ये लोगों की भावनाओं को उकसाने का काम करती हैं सरकारें। मैं आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी चीजों के पीछे जो राय साहब ने बोला है कि एक आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच होनी चाहिए कि आप जो है प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे कायम करेंगे। पहले जो है मध्य प्रदेश में, मैं आपको एक जिला बताता हूँ, छतरपुर और जो पन्ना जिला को आप मिला दें तो उसमें 27 राज्य थे, 27 रियासतें थी। एक रियासत लुगासी इतनी छोटी सी थी कि अगर मैं जो है अपने एमएससीडी या अपने पीसीसी के दफ्तर से एमपी नगर तक जाऊं तो स्टेट खत्म हो जाती थी, वहां से दूसरा देश चालू हो जाता था। ऐसे वहां पर 27 रियासतें थी, वहां पर समथर थी, वहां पर महाराजपुर थी, वहां पर पन्ना थी, वहां पर जो है कि कितनी रियासतें थी। तो आप क्या इस तरह से तोड़ोगे लोगों को? और इतनी बुरी हालत थी उन राज्यों की कि उनके पास जो है अपना खुद का दफ्तर बनाने के लिए जगह नहीं थी। तो 9 गांव में 9 राज्यों के दफ्तर थे, उनके भवन थे, इसलिए उसको 9 गांव कहते हैं। ये स्थिति जो है अगर आप मध्य प्रदेश की पैदा करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि हम किसी भी तरह से इनके प्रकार। नहीं भूपेंद्र जी, जरा थोड़ा सा इसे एलैबोरेट करिए कि ज्यादा जिले होने से किसी तरह का भेदभाव, बंटवारा कैसे आएगा? अरे आप जनता का पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा व्यवस्था बनाने पर? वो पैसे का आउटपुट क्या है? जिस जिले के अंदर कोई रेवेन्यू नहीं है, जिस उसको आप जिला बना दोगे, और जिला बना दोगे तो आप जो डिस्पैरिटी तो ये है ही, आप जो है संसाधनों के आधार पर, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस के आधार पर, ये तो समझ में आता है कि किसी को साहब 150 किलोमीटर का चक्कर पड़ रहा है तो आप उस जिले को थोड़ा जो है छोटा कर दीजिए ताकि उसकी डिस्टेंस कवर हो। मगर जहां पर कुल 25,000 आबादी है, अभी मध्य प्रदेश सरकार जिसे जिला बनाना चाहती है उसकी आबादी 25,000 है। अगर 25,000 की आबादी पर जिले बनने लगे तो प्रशासनिक व्यवस्था का क्या हाल होगा, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। ठीक, मैं इस पे आता हूं आपके पास। पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट करते थे। भूपेंद्र सर, मैं दोबारा आऊंगा इस पे आपके पास, लेकिन ब्रिज गोपाल लोया साहब, देखिए जो भूपेंद्र सर कहना चाह रहे हैं वो बात बड़ी सीधी सी है
कि अगर जहां उपचुनाव, जिस विधानसभा सीट पर उपचुनाव, अगर वो जिला, तो फिर तो तैयार रहिए, 230 सीटें हैं, फिर तो इतने जिले संभाल पाएंगे आप? नहीं, ये किसने कहा? पहली बात तो ये है कि मैंने आपसे सबसे शुरू में जहां से चर्चा प्रारंभ की थी कि राजनीतिक उद्देश्यों से जिला का निर्माण नहीं होता है, प्रशासनिक उद्देश्यों से होता है। अभी आर के दोगने साहब कह रहे थे कि कम से कम 3 विधानसभाओं का एक जिला होना चाहिए, परंतु मैं तो और भी बड़े हैं, आज भी मध्य प्रदेश में जिले इससे और बड़े हैं। यदि हम 4 से भी गुणित करें तो 230 विधानसभाओं में 4 से अधिक विधानसभा का औसत आता है मध्य प्रदेश में। तो मैं ये मानता हूं कि ये प्रशासनिक विषय है, परंतु जिस तरह से जो बात आदरणीय गुप्ता जी कर रहे हैं और इसके पहले आदरणीय राय साहब ने कही, तो राय साहब ने कहा कि किस तरह रायसेन के लोगों की असुविधा है क्योंकि वो रायसेन में जिले में रहे हैं, और किस तरह रीवा में उन्होंने बताया कि किस तरह लोगों को अतिरिक्त सुविधा मिल गई। तो मेरा ये मानना है कि ये प्रशासनिक विषय है और यदि इस पर प्रशासनिक स्तर पर ही पहल हो तो वो सबसे बेहतर होगा। दूसरी बात जो भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि आबादी के हिसाब से जिले बनाने की बात, तो मैं एक बड़ी विनम्रता के साथ उनसे आग्रह करना चाहता हूं। मेरा जिला रायसेन है, उसकी तो आज आबादी 25,000 हुई है, वो जिला तो आज 50 साल पहले से है, परंतु आबादी के अनुरूप नहीं, परंतु लोगों की सुविधा के अनुरूप जिले मुख्यालय बनना चाहिए। क्योंकि यदि जिला मुख्यालय का हम निर्माण इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचा पाएं, जन कल्याण के काम कर पाएं, विकास को सही दिशा में ले जा पाएं, तो इसके लिए आम आदमी की पहुंच उससे सुगम होनी चाहिए जिला मुख्यालय से। ये चिंता का विषय होना चाहिए, उसकी आबादी बहुत महत्वपूर्ण नहीं। इस पे जो दोगने साहब ने सवाल उठाया था, लोया साहब, मैं उस पर जरा एक सवाल पूछ लूं। राय साहब से मेरा सवाल है, राय साहब देखिए, अगर हमारे जो संरचना है जिलों की, राज्यों की, उसमें तहसील बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, अहम इकाई है। अगर ये तहसीलें जिला बनने लगी तो फिर तहसीलों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये तो बड़ी सीधी सी बात थी कि एक जिला, उसकी 4-5 तहसीलें और लोग अपना काम करते थे, लेकिन अगर तहसीलवार जिलों का निर्माण होने लगा तो फिर निचली इकाई क्या रहेगी, कैसे चलेगा सिस्टम? कुछ नहीं, टॉप हैवी हो जाएगा। टॉप हैवी यानी कलेक्टर, एसपी, एसडीएम तो हैं, मगर रेवेन्यू इंस्पेक्टर एक ही है और पटवारी मुश्किल से 70-80 हैं, तो इसमें कैसे काम चलेगा? दूसरा, सरकार ये सर्वे क्यों नहीं कराती एक कमेटी बनाकर कि जब से नए जिले बनना शुरू हुए 1998 से कह रहे हैं तब, और खास करके पिछले 10-15 साल में, इससे क्या फ़ायदा हुआ, पुराने जनता क्या महसूस करती है, ये भी तो सर्वे होना चाहिए। और इस बात की, अच्छा दूसरा क्या होता है, अच्छा दोगने साहब और भूपेंद्र जी कह देंगे कि इससे फायदा ये हुआ कि बीजेपी की सरकार रिपीट होने लगी। राय साहब, ये मैं राजनीतिक बिंदु पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ जी बोलिए, प्रशासनिक बिंदु पे जा रहा हूँ। हाँ, तो छोटा जिला बनने से अधिकारियों के दौरे कम हो जाते हैं, क्योंकि 50 किलोमीटर का जिला है, चारों तरफ 50 किलोमीटर, कलेक्टर जाए तो जाए कहाँ और नाइट हाल्ट कहाँ करे। इसलिए आजकल नाइट हाल्ट बंद हो गया है, ना तहसीलदार रात में रुकता है, ना एसडीएम रात में रुकता है, ना कलेक्टर रात में रुकता है। एक आज नाम करने के लिए किसी गांव में घूम के आ जाते हैं, फिर अपने ऑफिस में आके बैठ जाते हैं। तो और जो कह रहे थे जनता को योजनाओं का फ़ायदा मिले, तो ऐसा नहीं है कि जिला की संख्या बढ़ जाने से योजनाओं के हितग्राहियों की संख्या बढ़ जाएगी। जनता की हितग्राहियों की संख्या तो यदि सरकारी केंद्रीय योजनाएं हैं तो आबादी के मान से तय होती हैं। उस आबादी को चाहे आप 50 जिलों में रखो, चाहे उसको 75 जिलों में रखो, आपका जो जिले का, प्रदेश का अलॉटमेंट है योजनाओं का, वो तो उतना ही रहेगा। तो इससे जनता को बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि नया जिला बन गया तो ज़्यादा लोग बेनिफिट पा गए, ज़्यादा लोग हित पा गए, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और जो खर्चा होता है, खर्चा होने की बात तो अलग है। कलेक्ट्रेट बनेगा, एसपी का ऑफिस बनेगा, इनके बंगले बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनना चाहिए। और एक बात जो सही कही थी दोगने जी ने कि कई जिला कार्यालय अभी तक नए जिलों में नहीं पहुंच पाए हैं और उनके लिए पुराने ही जिले में जाना पड़ता है। तो ये फिर जनता को सुविधा कहाँ हुई? यदि डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर का ऑफिस होशंगाबाद में है और हरदा में असिस्टेंट डायरेक्टर ही बैठा हुआ है जो पहले भी बैठता था, तो क्या फायदा हुआ जनता को? तो इन सब बातों में स्टडी होना चाहिए, एक हाई लेवल। राय साहब, मेरे सहयोगी अजय मेरे साथ है। अजय, ये बहुत वाजिब सवाल है जो दोगने साहब ने उठाया, राय साहब ने समर्थन किया कि रहता हूं मऊगंज में या रहता हूं मैहर में और पता लगा आरटीओ का काम है सतना जाना पड़ रहा है, या जुन्नार देव में रहता हूं आरटीओ का काम है जाना पड़ रहा है छिंदवाड़ा, तो फिर नए जिले की सौगात का मुझे क्या करना, मुझे क्या फायदा हुआ?
अजय आपकी आवाज नहीं पहुंच रही उस तक। जो बयान सुनवाए बोलिए। उसमें जो शैलेंद्र जैन है सागर से ही आते हैं, उनका सीधे तौर पे ये कहना था कि जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके से जल्दबाजी की गई उनकी समीक्षा होनी चाहिए। हो सकता है कई जिलों को बनाने में जल्दबाजी हुई है सरकार से, तो सरकार के अंदर ही इस बात पर सवाल है कि जल्दबाजी हुई है, सरकार ने जल्दबाजी कर दी, कई स्थानों पर सियासी लाभ पाने के लिए जिले की घोषणा कर दी गई और जल्दबाजी में ही नेता मंच से घोषणा कर देता है कि यहाँ के पहला कैंडिडेट को आप जिता दीजिए, आपके विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदल देगी और इससे लगे हाथ ये भी कह दिया जाता है इसे जिला बनाने की दिशा में सरकार काम करेगी। अब आपने उस इलाके के विधानसभा क्षेत्र के नेताओं को झुंझुना पकड़ा दिया। वहां पे कल आपके बयान के बाद से, राज्य के मुख्यमंत्री के बयान के बाद से शुरू हो जाती है संघर्ष समितियां, एक बना देते हैं जिला बनाओ संघर्ष समिति। नागदा के लोग कई बार दर्जनों बार भोपाल आ चुके हैं पैदल यात्रा कर करके, वहां के लोग ऐसा हो जाता है जैसे कि किसी धाम में जा रहे हो पैदल यात्रा करने के लिए कि जिला बन जाएगा तो तस्वीर ही बदल जाएगी। कुछ फंड जरूर आता है, लाभ जरूर मिलते हैं, थोड़ा जिला मुख्यालय बन जाता है, कलेक्टर एसपी बैठने लग जाते हैं तो लगने लग जाता है कि अब सारे काम जल्दी आसान होंगे, लेकिन तस्वीर इसके उलट है। कई जिले आज भी ऐसे हैं, जब हरदा का मामला आप सोच लीजिए, वो स्थानीय विधायक ही बता रहे हैं हमको कि वहां पे आज भी कई विधायक नहीं होशंगाबाद जाना पड़ता, वहां से होशंगाबाद की दूरी पता कर लीजिए आप, तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगता है वहां से पहुंचने में होशंगाबाद भी। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सरकार की मंशा क्या है, इसे लेकर सरकार को गंभीरता से सोचना होगा, सिर्फ सियासी लाभ की दृष्टि से इसको नहीं देखना होगा। जब सरकार के अपने सवाल उठा रहे हैं तो समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण विषय है। और जिले लगातार बढ़ जाएं अच्छी बात है, लेकिन सरकार के पास उतना बजट भी हो और उतना डेवलपमेंट भी हो। दोगने साहब, बतौर विधायक चुने हुए जनप्रतिनिधि के नाते कितनी परेशानियां आपको होती हैं, कितनी तकलीफ होती है या कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है जब आपके अपने लोग कुछ इस तरह की मांग रखें और आप अपनी सरकार में अब तक वो चीजें ना दिलवा पाए हों? ये एक मन में खलिश रहती है क्या कि बीजेपी या तो कोई चला जाए या बीजेपी का विधायक मांगे तो वो तो जिला दे देते हैं, लेकिन अपनी बारी में अपने को जिला नहीं मिलता? नहीं, देखिए ये चीजें सोचना नहीं चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से जिले बनना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से ही जिले में कार्रवाई होना चाहिए। मैंने बताया ना, यहाँ हमारे यहाँ इरिगेशन का ऑफिस नहीं है डिस्ट्रिक्ट का, हमारे होशंगाबाद जाना पड़ता है। हमारे यहाँ एमपीवी का नहीं था, अभी आया है ये। आप बताओ 98 का जिला बना हुआ है, तो 20 साल 22 साल में अगर ऑफिस आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे और भी छोटे छोटे जो ऑफिस होना चाहिए था कि दूसरे डिपार्टमेंट के, लेबर डिपार्टमेंट के या दूसरे डिपार्टमेंट के, वो आ नहीं पाया डिस्ट्रिक्ट लेवल के अभी तक। एक इंस्पेक्टर काम कर रहा, 3 के स्टाफ में लेबर के डिपार्टमेंट हमारे यहाँ। तो आपकी तो जिले से मंत्री भी रहे हैं इतने साल तक, तो मंत्री रहने के बावजूद हरदा को इतना कुछ नहीं मिला? मंत्री जी तो सिर्फ घोषणा वीर है हमारे यहाँ। आप बताइए, खिड़किया में सरकारी कॉलेज नहीं खुलवा पाए मंत्री जी। अभी खुला है सरकारी कॉलेज इस साल, सरकारी कॉलेज नहीं खुलवा पाया, बताइए सही। दोगने साहब कुछ दिक्कत है, सुन नहीं पा रहा मैं आपको। नहीं है, बोले सर बोले। कृषि महाविद्यालय की घोषणा की है, कृषि महाविद्यालय की घोषणा आज तक पूरी नहीं उनकी, जबकि हरदा कृषि प्रधान जिला है, कृषि महाविद्यालय होना चाहिए, वो घोषणा कर चुके कई बार। हमारे यहाँ गंजाल मोरन डैम पेंडिंग पड़ा है 3 साल। ठीक, मैं लौट रहा हूं। एक आखिरी सवाल भूपेंद्र सर से जरूर ले लूंगा मैं। भूपेंद्र सर, तो फिर कैसे लड़ेंगे आप इस सियासी तकनीक से, सियासी लड़ने के तौर तरीके से कि एक पार्टी है जो जिले पर जिले दिए जा रही है और शायद उतने जिले ना तो आप देते रहे हैं ना आप शायद देने वाले हैं, तो कैसे लड़ेंगे इसको, कैसे आप इससे जूझेंगे इस तरीके से? देखिए, चुनावी लड़ाई एक अलग मसला है, प्रदेश का हित जो है एक अलग मसला है। आप क्या इसके लिए सरकार को अगर जो है साहस है तो एक रीऑर्गेनाइजेशन वो बना दे, आयोग बना दे, उस आयोग में जो है ये सारी चीजें जाएं, वो विचार करें कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और जो है वहाँ की अप्रोच के हिसाब से और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा जिला बनाना योग्य रहेगा, उचित रहेगा। क्या सरकार ने क्या बीना का सर्वे कराया? क्या सरकार डिमांड चल रही थी खुरई की, वो बीना पे टूट गए इसलिए क्योंकि आपको एक जो है विधायक जिसको तुमने लोग जो लालच देकर तोड़ा है उसको संतुष्ट करना है और जो है जीतने की कोशिश करे उससे, वो मुद्दा तो जो है कोई मतलब की बात नहीं है। तो जो उसकी युक्ति संगत है कि नहीं है, इसके लिए कोई एक आयोग बनाओ ना आप, जो रीऑर्गेनाइजेशन के प्रस्ताव को जो है उसको अनुमोदन करे, उसको जांचे, उसके हिसाब से सर्वेक्षण करे। वैसे एक आपका सुझाव अच्छा है ये
कि क्यों ना एक समिति बनाई जाए, उसका गठन किया जाए जो कम से कम ये बताए कि आपने जितने नए जिले बनाए, उन नए जिले बनने के बाद क्या वाकई वहां की जनता को फायदा हुआ, आपने जो पैसा खर्च किया वो वसूल हुए कि नहीं हुए। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका आर.के. दोगने साहब और डी.एस. राय साहब। अजय, आपका शुक्रिया। भूपेंद्र सर, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।